भाई शेख आशीष शुक्ला। मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, शब्दों का वर्गीकरण, इन सारी चीज़ों पर कल चर्चा किया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, इसमें मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है 4 शब्दों का। तो आइए हम बात करते हैं तत्सम की। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम। तत्सम संस्कृत तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान। तत्सम का मतलब होता है अर्थात उसके समान। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से आए गए ऐसे शब्द जिनका मूल रूप से बिना परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको बिना परिवर्तित किए हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे देख लेते हैं, जैसे अग्नि, जैसे है आपका तत्सम में अग्नि, सूर्य, लेकिन इसी को हिंदी में अगर बोला जाए तो आग कहते हैं और इसे सूरज कहते हैं। फिर इसकी हम एक ट्रिक बता देंगे आपको, इसको पहचाना कैसे जाता है। तो इसका मुख्य रूप से ध्यान देंगे आप, तो तत्सम की पहचान है छ, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। आप जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ हो गया आपका, त्र हो गया, ज्ञा हो गया, स्रा हो गया। इन 4 वर्णों का अधिकांशतः प्रयोग तत्सम में किया जाता है। इसकी ये ट्रिक है, संयुक्त वर्ण का, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग तत्सम में किया जाता है। यही संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे तत्सम में वणिक, तत्सम में वा का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे तत्सम में हो गया वणिक, लेकिन तद्भव में इसी को क्या कहते हैं? बनिया। जैसे तत्सम में क्या कहते हैं? वक, लेकिन इसको तद्भव में कह दिया जाएगा बकुला। ठीक, तत्सम में कहेंगे वानर, तद्भव में कह दिया जाएगा बंदर। तो हम बात कर लेते हैं तद्भव की। तद्भव अर्थात तत् प्लस भव, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात उससे होना। हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको परिवर्तित करके, बदल के, उनका रूप जो है बदल देते हैं, बदल के प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे अग्नि को हम आग कहते हैं, सूर्य को सूरज कहते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं देशज शब्द की। नाम से ही स्पष्ट होता है, देश प्लस जा, अर्थात देश, अपने देश, जा से जन्मा, अर्थात देश में जन्मा। जैसा शब्द का मतलब होता है अर्थात देश में जन्मा, जो हमारे देश में जन्म लिया है वो क्या कहलाता है? देशज शब्द। जैसे पगड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, झोला हो गया, यानी आम बोलचाल में जो हम गांव के लोग बोलते हैं। फिर आ जाता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द अर्थात विदेश में जन्मा। जैसे विदेशी, बहुत सारे विदेशी भाषाओं से मिलकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे स्कूल, टेलीफोन, रिक्शा, रेडियो इत्यादि। फिर बात करते हैं संकर शब्द। संकर अर्थात इंग्लिश में से हाइब्रिड बोलते हैं, अर्थात 2 भाषाओं से जो मिलके बनता है। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलके बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर। तो रेल क्या हो गया? इंग्लिश शब्द हो गया, और गाड़ी हिंदी शब्द हो गया। टिकट क्या हो गया? अंग्रेजी शब्द हो गया। घर क्या हो गया? हिंदी शब्द हो गया। इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में। ट्रिक के लिए इसमें 5 वर्ण का उपयोग किया गया है। ट्रिक के लिए उत्पत्ति अगर हमें भूल जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है,
तो आप देख रहे हैं कि उत्पत्ति शब्द जो बना है यह 5 वर्णों से मिलके बना है। तो ध्यान रखने के लिए इसे हम क्या याद रखेंगे कि यह 5 वर्णों से मिलके बना है, अर्थात इसके 5 भाग होते हैं।